दिल्ली का मलकागंज का इलाका बेहद शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई। घर में काम करने वाली 14 साल की बच्ची ने 75 साल के घर के मालिक पर ब्लू फिल्म बनाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया। उत्तरी दिल्ली के मलकागंज इलाके में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि बुजुर्ग अपनी नाबालिग नौकरानी के साथ पिछले 10 दिनों से बलात्कार कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर बुजुर्ग महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। ये आदमी अच्छा नहीं है। जो भी लड़कियां आती हैं उनके आगे नेकेड होकर खड़ा हो जाता है। लड़कियां ये बताती हैं और वो परेशान होकर निकल जाती हैं। इसकी अपनी डॉटर इन लॉ भी इसके साथ नहीं रहती। अच्छा आदमी नहीं है। सीधी बात आपको जो बता रहे हैं वो आप समझ जाए। पहले भी लड़की ऐसे पड़ोसी तो इसके साथ बात ही नहीं करते ना। कोई पड़ोसी नहीं इसके साथ बोलता। किसी की बच्ची इसके घर नहीं जाती, कोई काम वाली इसके घर नहीं जाती। नाबालिग लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और पिछले 1 महीने से आरोपी महेंद्र के घर में काम कर रही थी। पीड़ित का आरोप है कि महेंद्र उसे जबरन अश्लील सीडी दिखाकर उसके साथ रेप करता था। ये सिलसिला पिछले 10 दिनों से चल रहा था। पुलिस के अनुसार महेंद्र के घर कई अश्लील सीडी भी बरामद हुई है। उधर महेंद्र इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। नहीं। वो बता रहे कि आप उसको जो ब्लू फिल्म दिखा करके रेप करते थे। ना गलत है ये। आप 10-12 दिन से कर रहे थे उसके साथ में। गलत है। गलत है ये। क्यों कर रहे थे रेप आप उसके साथ में? बिल्कुल नहीं, ये सरासर मासूम सी बच्ची है। बिल्कुल गलत है, सरासर गलत। महेंद्र के पड़ोसियों का कहना है कि उसकी हरकतें पहले से ही संदिग्ध है और इससे पहले भी उसने कई नौकरानियों का यौन शोषण किया है। पश्चिम बंगाल की रहने वाली 14 साल की इस मासूम लड़की को ट्रांसपोर्टर महेंद्र ने तकरीबन 1 महीने पहले ही अपने घर पर घरेलू कामकाज के लिए रखा था। आरोप है कि पिछले 10 दिन से वो लगातार इस मासूम बच्ची को अश्लील सीडी दिखाकर इसके साथ बलात्कार की वारदात कर रहा था। लेकिन आखिरकार इस मासूम बच्ची की चीख पड़ोसियों तक पहुंची और यह मामला पुलिस तक। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन जैनेंद्र और आनंद के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। अब यूपी से इलाज के लिए आई एक महिला की भतीजी के साथ मकान मालिक के बेटे ने रेप किया। वारदात की रपट तुरंत दर्ज करने का दावा करने वाली पुलिस ने इस काम में भी पूरे 10 दिन लगा दिए। अब आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आप सोचिए कि आखिर क्या इन्हीं वजहों से ऐसा नहीं लगता कि आरोपियों का मनोबल बढ़ता है। एम्स में पथरी के इलाज के लिए आई इस महिला को शायद ही अंदाजा रहा होगा कि देश की राजधानी में लड़कियां कतई महफूज नहीं है। बचपन से पाली अपनी भतीजी के साथ ये महिला दिल्ली आई थी। सहूलियत के लिए अमर कॉलोनी इलाके में 19 जून को एक कमरा किराए पर लिया। 5 दिन बाद ही नशीली मिठाई खिलाकर मकान मालिक के लड़के राकेश ने महिला की भतीजी के साथ रेप किया। पुलिस कई दिन तक समझौते का दबाव बनाती रही। आखिरकार आला अधिकारियों की जानकारी में मामला आने के बाद केस दर्ज हुआ। राकेश नाम का लड़का आया मकान मालिक का। उसने 3 रसगुल्ले खिलाए हमारी लड़की को। 3 रसगुल्ले खिलाने के बाद उसको कुछ पता नहीं 2 बजे सही उसके साथ रेप किया। 10 दिन तक मैं परेशान पुलिस में फिरती रही। पुलिस ने मेरी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी और ये कहते रहे कि पैसा ले लो, हम फैसला करा लेंगे। जीटीबी अस्पताल में मेडिकल में रेप की पुष्टि हो गई है। हालांकि आरोपी के रिश्तेदार कह रहे हैं कि वो बेकसूर है। सर ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। मेरे राकेश जो देवर हैं वो फैमिली वाले हैं। उसकी बहू भी प्रेग्नेंट है, उसकी बीवी 4 महीने से, और जो छोटा बच्चा है उसका वो ऐसा नहीं है। आरोप के मुताबिक दबंग आरोपी महिला और उसकी भतीजी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। केस तो दर्ज हो गया, लेकिन देखना है कि फरार आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। आरोप है कि पुलिस पीड़ित को 10 दिनों तक इधर उधर घुमाती रही और जब बात आला अधिकारियों तक पहुंची तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। दीपक डालमिया के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। मुल्क की जिस राजधानी की पुलिस अपने बंदोबस्त को लेकर इतराती फिरती है, उस पुलिस के सामने बलात्कार के इतने मामले सामने आते हैं जितने 5 महानगरों में मिलाकर नहीं होते। अगर ताजा आंकड़ों पर नजर जाएगी तो यकीन जानिए, सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं कि दिल्ली पूरे मुल्क में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में अव्वल है। यकीन नहीं आता तो जरा इस खबर पर अपनी नजर दौड़ाइए। मालवीय नगर में विदेशी महिला से बलात्कार। सरोजनी नगर में 2 विदेशी महिलाओं से रेप। राह चलती महिलाओं से छेड़खानी के मामले बढ़े।
नाबालिग छात्रा को अगवा कर किया दुष्कर्म। ऑफिस से घर लौट रही महिला को किडनैप किया। बंधक बनाकर किया गैंगरेप। तरक्की की तेज रफ्तार में दौड़ती भागती दिल्ली की एक कैसी तस्वीर सामने आने लगी। राजधानी का ये कौन सा चेहरा है जो यूं उजागर हो रहा है? क्या राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा अब केवल भगवान भरोसे है? ये सवाल हैं और ये सवाल अक्सर दिल्ली और उसके बंदोबस्त को मुंह चढ़ाते हैं। गुनाह के जितने भी आंकड़े उठा लीजिए, कोई भी सर्वे ले आइए, हर एक में यह शहर महिलाओं के खिलाफ होने वाले जुर्म में नंबर 1 के पायदान पर खड़ा दिखाई देगा। और इन आंकड़ों का आईना देखते ही राजधानी के रास्तों पर डर के साए दौड़ते दिखाई देने लगते हैं। 16 दिसंबर 2012 की उस रात की वारदात के बाद बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया और बहुत कुछ किया भी गया, लेकिन हुआ क्या, यह सबके सामने है। दिल्ली की पुलिस ने उस खौफनाक वारदात के बाद कसम सी खाई थी कि अब दिल्ली के दामन पर ऐसी तोहमत नहीं लगने देंगे। 16 दिसंबर की वारदात को करीब 1.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों की हिफाजत के इंतजाम की बात बस बातों की हद में ही दिखाई देती। हकीकत की जमीन से उसका कोई वास्ता नजर नहीं आता। अगर ऐसा होता तो दुनिया भर में दिल्ली के माथे पर बदनामी का दाग लगने के 1.5 साल बाद किसी भी सर्वे में देश की राजधानी की हालत ये नजर नहीं आती जो दिख रही। 100 शहरों के सर्वे में दिल्ली अव्वल। एक साल में महिलाओं के खिलाफ 5000 से ज्यादा अपराध। एनसीआरबी पूरे देश पर नजर रखने के साथ साथ पुलिस के साथ मिलकर जुर्म का सारा हिसाब किताब भी रखती है, और उसी के जोड़ घटाने और गुणा भाग के बाद ही ये अक्स उभर कर सामने आया कि इस मुल्क के 88 बड़े शहरों के मुकाबले दिल्ली में जुर्म महिलाओं के सबसे करीब है। पिछले साल दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 5959 थी, लेकिन साल गुजरने के बाद हालात नहीं बदले, बल्कि आंकड़े और बुरी तरह डराने की तैयारी में। देश के महानगरों के मुकाबले दिल्ली में महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। यानी आंकड़ों ने सामने आकर उस बात पर मुहर लगा दी जिसे अक्सर सर्वे के बाद दिल्ली के लोग देखा करते थे। कहने को देश की राजधानी मुल्क का सबसे महफूज इलाका है, मगर शायद सच्चाई इससे कोसों दूर। यह जगह कम से कम महिलाओं के लिए कतई महफूज नहीं। ताजा खुलासों पर यकीन करें तो 40% छेड़खानी की वारदात दिल्ली की सड़कों पर ही होती है और आधी आबादी इसकी होती है शिकार। दौड़ती भागती देश की राजधानी अक्सर रास्तों पर ही नजर आती है। रात के चंद घंटों को छोड़कर दिन के ज्यादातर वक्त में दिल्ली और उसके आसपास की आधी आबादी यहाँ राहगीर की तरह ही दिखाई देती है। दिल्ली पुलिस के पुख्ता दावों को दरकिनार करके दिल्ली के ये रास्ते अब यहाँ की आधी आबादी को डराने लगे हैं। जी हाँ, दिल्ली के ये रास्ते कम से कम महिलाओं के लिए महफूज नहीं हैं। यकीन नहीं आता तो जरा एक झलक इस आंकड़े पर डाल लीजिए, आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। इस साल दिल्ली में 30 अप्रैल तक यानी महज 4 महीने के दौरान 1282 ऐसे केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें या तो किसी महिला के साथ छेड़खानी हुई या फिर मंचलों की बेलिहाज और बेशर्म आवाजों ने उनका रास्ता रोका। चप्पे चप्पे पर हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त के दावे अक्सर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 5 में